जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और ये लॉ हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई से भी तीन मैट्रिक्स ए बी और सी दिए हुए हों तो वो एडिशन के लिए ये वाली दो प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करती हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ हमें ये बता रही हैं, जो पहली वाली है इसको हम कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये हमें ये बता रहा है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स बी और सी ऐड हो रही हों और उनको हम लेफ़्ट से मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स ए इन दोनों मैट्रिसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यानी तकसीम कर देगा। और ये बात आप राइट पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स बी और सी थे अब वो तकसीम हो गए हैं और ए ने उनको तकसीम किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ए जो है वो पहले बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद प्लस साइन आ रहा है यहाँ पे, और फिर ये ए जो है ये इस ए से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो ये है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है। और इस केस में हम देखें कि दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं और जो मैट्रिक्स उनमें मल्टीप्लाई हो रहा है वो अब राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये सी मैट्रिक्स जो है अब ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है राइट से। तो देखें कि इनका रिजल्ट जो है वो ए सी प्लस बी सी आया है। और ये लेफ़्ट और राइट ऑफ कोर्स उधर से ही आ रहे हैं, जो मैंने आपको इन जनरल बताया था कि जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है मैट्रिसेस की तो आप किस तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ़्ट से या राइट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है इन जनरल वो मुख्तलिफ होता है। यानी अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर नहीं आएगा इन जनरल अगर हम उसी मैट्रिक्स को पहले वाले मैट्रिक्स से राइट से मल्टीप्लाई करें, विच सिंपली मीन्स कि वो कम्यूटेटिव नहीं होते, जो अगेन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब ये प्रॉपर्टी भी एडिशन के लिए है, यही प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेटिस्फाई होती है। यानी अगर मैं इन दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर दूं पहले और फिर उनको लेफ़्ट से इस मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। और सिमिलरली ये वाली प्रॉपर्टी भी ऐसे ही नेगेटिव साइन के लिए बन जाएगी। यानी अगर मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं तो वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन एडिशन की होगी, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन सब्ट्रैक्शन की होगी। तो अब हमने इन प्रॉपर्टीज़ को भी साबित करना है कि ये वाकई सच है। तो रूल वही है कि आपने लेफ़्ट साइड को राइट साइड के बराबर साबित करना है। तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। हम तीन मैट्रिक्स लेते हैं अपनी तरफ से, कोई भी मैट्रिक्स आप ले लें और वो मैट्रिक्स हम लेते हैं ए बी और सी। और जो ए हम लेते हैं वो है हमारे पास इक्वल, अगेन हम 2/2 कंसिडर करेंगे जो हमारे पास इस कोर्स में मोस्टली हैं, -1 0। तो ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। फिर हम मैट्रिक्स बी ले सकते हैं और मैट्रिक्स बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 0 1 3 0। और फिर इसी तरह हम मैट्रिक्स सी लेते हैं और जो मैट्रिक्स सी के एलिमेंट हैं वो हैं हमारे पास 2 2 2 2 -1 और 0। और अब हमने इन तीन मैट्रिसेस के लिए ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी साबित करनी है। सही है, एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो असल में ये चार हमारे पास इक्वेशंस हैं, दो एडिशन के लिए, दो सब्ट्रैक्शन के लिए, और हमने बारी बारी उन सबको साबित करना है। तो सबसे पहले हम एडिशन के लिए साबित करते हैं। यानी हम पहले ये साबित करते हैं कि जो हमारे पास a इंटू बी प्लस सी है ये इक्वल होता है ए बी प्लस ए सी। यानी ये हमारे पास है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसको हमने पहले साबित करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे और फिर साबित करेंगे कि वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में भी पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी कैलकुलेट करने के लिए मैं पहले इस मैट्रिक्स बी को लेता हूँ। तो इसको यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। और चूँकि यहाँ पे एडिशन है तो एडिशन आसान है, यहाँ पे मैं एडिशन लगाता हूँ और उसके बाद मैं दूसरे मैट्रिक्स जो हमारे पास है मैट्रिक्स सी उसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो ये रहा कॉपी और इधर मैं इसको करूँगा पेस्ट। और चूँकि एडिशन है तो एडिशन ईजी है, हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास 0 + 2 1 + 2। तो ये बनेगा 0 + 2 1 + 2। फिर तीसरा एलिमेंट हमारे पास बनेगा 3 - 1 जो कि यहाँ से आ रहा है 3 - 1। और फिर फाइनली 0 + 0। तो ये आएगा 0 + 0 और ये इक्वल आएगा, हम इसको इधर ही राइट पे लिख लेते हैं, ये बनता है 2 3 2 और 0। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है बी प्लस सी का। अब मैंने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है लेफ़्ट से मैट्रिक्स ए से। तो अब जो चीज़ मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ वो है ए इंटू बी प्लस सी। तो ए जो है मैट्रिक्स वो है मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स। मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी
और इधर आ गया, ये पेस्ट हो गया। और अब मैंने इसमें मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी प्लस सी को, जो ये वाला रिज़ल्ट आया है, और यहाँ पे आएगी इसकी मल्टीप्लिकेशन, और ये इक्वल आएगा हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा। अब हमने क्या करना है, पहली रो पहला कॉलम, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये बनेगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस, लेट मी मेक इट अगेन, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0। और फिर दूसरी रो पहला कॉलम जो है -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2। और फाइनली हमारे पास दूसरी रो दूसरा कॉलम है जो है -1 मल्टीप्लाइड बाई 3, -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो ये आ गया हमारे पास ये वाला। अब हम इसको फाइनली लास्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6। और सिमिलरली सेकंड रो बनेगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0। और ये बनेगा तीसरा एलिमेंट हमारे पास -2 प्लस 0, और चौथा एलिमेंट बनेगा -3 प्लस 0। और ये अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं वन लास्ट स्टेप में, 10 6 -2 -3। तो ये हमारे पास किस चीज़ का रिज़ल्ट आया है, a इंटू बी प्लस सी, जो कि लेफ़्ट साइड थी इस इक्वेशन की, इस वाली इक्वेशन की। सही है। तो इसको हमने साबित करना है कि ये इक्वल है ए बी प्लस ए सी, यानी हमने पहले ए और बी का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, फिर ए और सी का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, और फिर उन दोनों को हमने ऐड कर देना है आपस में। और वो ऐड के बाद अगर इसके बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे कि ये रिज़ल्ट जो है ये साबित हो गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले अब ए सी कैलकुलेट करते हैं, ए बी कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, और फिर ए सी। तो पहले ए बी कैलकुलेट करते हैं, तो ये बनेगा ए बी ए मल्टीप्लाइड बाई बी। और अब हमें चाहिए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, जिनको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये रहा मैट्रिक्स ए, यहाँ पे आके इसको करेंगे पेस्ट, और इसके साथ हमने कल मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी को, ये यहाँ पे मौजूद है, कॉपी, और यहाँ पे हम इसको करेंगे पेस्ट। ओके, तो ये हमारे पास आ गया ये वाला, और इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है इसका हमारे पास। तो अगेन हमारे पास आएगा पहली रो पहला कॉलम, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम जो कि -1 मल्टीप्लाइड बाई 0, -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 3। और फिर फाइनली दूसरी रो दूसरा कॉलम जो है हमारे पास -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0। और इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0। फिर उसके बाद -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 0। और फिर फाइनली हमारे पास ये वाली रो बनेगी -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 -1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0। और इसको लास्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करें तो 0 प्लस 9 9, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 0 0, और -1 प्लस 0 -1। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है ए बी का। अब हमें चाहिए ए सी, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं ए सी, और इसके लिए हमें पहले चाहिए मैट्रिक्स ए जो यहाँ पे मौजूद है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसको करते हैं पेस्ट। अब हमें चाहिए साथ में मैट्रिक्स सी, और सी यहाँ पे मौजूद है, तो ये होगा कॉपी कट। हम इसको करते हैं कॉपी, कट नहीं करना था तो कॉपी होगा, और इसको हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट। और इसकी हम लेंगे अब मल्टीप्लिकेशन, और ये हमारे पास बनेगा। अगेन स्टार्ट करते हैं फिर से, पहली रो पहला कॉलम जो कि हमारे पास बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -1। इसको फिर से लिखते हैं, ये सही नहीं लिखा गया और यहाँ पे 3 है, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई पहली रो पहला कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, और फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस
3 मल्टीप्लाइड बाई 0। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम जो है -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -1, और फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, और ये है -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0। और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं टर्म बाई टर्म, और ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 जो कि -3 आएगा। फिर हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 जो कि 0 आएगा। फिर -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 0, और फाइनली -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 जो कि -2 आएगा प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 जो कि 0 आएगा। और ये अब हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन जाएगा 4 - 3 1, 4 प्लस 0 4, -2 प्लस 0 -2, और -2 प्लस 0 -2। तो ये अब हमारे पास AC आ गया है। हमें क्या चाहिए था, AB प्लस AC। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं AB प्लस AC, और AB का रिज़ल्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये वाला मैट्रिक्स। इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे आएगा ये पेस्ट, तो ये AB आ गया। इसमें हमने ऐड करना है AC को, जो ये वाला मैट्रिक्स है। तो इसको भी यहाँ से हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। और अब इसको देखते हैं कि इनकी एडिशन का हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। 9 प्लस 1 पहली टर्म, दूसरी टर्म बनेगी 2 प्लस 4, फिर 0 -2, और फिर चौथी टर्म बनेगी -1 प्लस -2। तो ये हमारे पास एडिशन का रिज़ल्ट आया। और ये अब फाइनली सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा 9 प्लस 1 10, 2 प्लस 4 6, 0 -2 और -1 प्लस -2 -3। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आया है AB प्लस AC का। और अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो हमें चीज़ चाहिए थी, यानी A इंटू B प्लस C, क्या ये इक्वल है AB प्लस AC के। तो A इंटू B प्लस C जो ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड है, इसको हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे, और ये इसकी ये वाली टर्म्स थी 10 6 -2 -3, 10 6 -2 -3, और बिल्कुल यही वाली टर्म हमारे पास आई हैं AB प्लस AC की भी। तो इसका मतलब है कि ये जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं। और हमने साबित कर दिया है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, वो सेटिस्फाई होता है इन तीन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स C के लिए। और इस केस में जो मैट्रिक्स A है वो लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो रहा था B प्लस C में, यानी ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। इसी तरह हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है, जिसमें आप राइट से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस को, और ये साबित कर सकते हैं कि वो स्टिल इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन का भी लॉ है, और मैं अब जो सब्ट्रैक्शन के लिए राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो आपके लिए प्रूफ करता हूँ। तो ये वाला जो लॉ है, ये हमारे पास लॉ है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी हमारे पास दो मैट्रिसेस A और B आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और फिर हम उनको राइट से C से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मैट्रिक्स C है वो उन दोनों मैट्रिसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी तकसीम कर देता है, यानी सेपरेट कर देता है अलग-अलग, और वो हम यहाँ से देख भी सकते हैं। तो अब हमने अगेन वही सारा प्रोसीजर रिपीट करना है। पहले लेफ़्ट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है, और फिर राइट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है, और ये शो करना है कि दोनों साइड्स बराबर हैं। तो चलें लेफ़्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड में भी पहले हम A माइनस B से स्टार्ट करते हैं कि जो मैट्रिक्स A है माइनस मैट्रिक्स B है वो क्या आएगा। और हमने मैट्रिक्स ऊपर लिखे हुए हैं, तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं मैट्रिक्स A को। तो ये रहा कॉपी, और इधर हम करेंगे इसको पेस्ट, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं अब मैट्रिक्स B को, और मैट्रिक्स B को भी हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं। ये रहा मैट्रिक्स B, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। और अब हमने इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है, सो लेट्स डू इट। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनेगा वो बनेगा 2 - 0, दूसरा एलिमेंट बनेगा 3 - 1, तीसरा एलिमेंट बनेगा -1 - 3, और चौथा एलिमेंट बनेगा 0 - 0। अब मैं सिर्फ इनको माइनस कर रहा हूँ, और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 - 0 2, 3 - 1 2, -1 - 3 इज़ -4, और 0 ये 0 - 1 नहीं है, ये 0 - 0 है,
क्योंकि दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो हैं, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो जो है वो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो। देखें, अगर ये छोटी सी मिस्टेक मेरी नज़र में ना आती तो ये बिल्कुल आगे सवाल में चलती, और जब हम 15 मिनट के बाद इस सवाल को हल करते तो हमारे जवाब मैच ना करते। तो ऐसी मिस्टेक्स करने में एहतियात किया करें, यानी मेक श्योर किया करें कि आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करते जो जल्दी में हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे होने लगी थी। तो हमने a माइनस बी कैलकुलेट कर दिया है। अब हमने इसको c से मल्टीप्लाई करना है राइट से, यानी अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं a माइनस बी, और इसको राइट से मल्टीप्लाई करने लगे हैं मैट्रिक्स c से। तो a माइनस बी का हमारे पास रिज़ल्ट ये वाला आया है। कॉपी, इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है राइट से मैट्रिक्स सी से। सो लेट्स गो एंड कॉपी मैट्रिक्स सी। ये रहा मैट्रिक्स सी। तो इसको हम अब यहाँ से कॉपी करके नीचे ले जाते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो अब हमने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट आएगा उसको लिखते हैं यहाँ पे। तो अगेन स्टार्ट करते हैं जी मल्टीप्लिकेशन। पहली रो पहला कॉलम, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1। पहली रो दूसरा कॉलम बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। फिर दूसरी रो पहला कॉलम बनेगा हमारे पास -4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -1। और फिर फाइनली दूसरी रो दूसरा कॉलम हमारे पास बनेगा -4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0। और ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। और इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा। तो ये बनेगा अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 -2, तो ये बनेगा 4 -2। फिर दूसरी टर्म बनेगी 4 प्लस 0, तीसरी टर्म बनेगी -4 मल्टीप्लाइड बाई 2 जो -8 है प्लस 0, और फिर -8 प्लस 0। और ये सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास आएगा 2 4 -8 एंड -8। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आया है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई सी। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट है। तो नेक्स्ट हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है ए सी माइनस बी सी। तो इसमें हम पहले ए सी को कैलकुलेट करेंगे और फिर बी सी को कैलकुलेट करेंगे। तो जब ए सी को कैलकुलेट करेंगे तो पहले हमें चाहिए मैट्रिक्स ए, जो हम यहाँ से कॉपी करते हैं। तो ये रहा मैट्रिक्स ए, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे ला के इसको करेंगे पेस्ट। तो ये मैट्रिक्स ए आ गया। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स सी को, और मैट्रिक्स सी हमारे पास ये मौजूद है। तो ये हम कॉपी करते हैं मैट्रिक्स सी, इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, और इन दोनों को अब हमने करना है मल्टीप्लाई। तो लेट्स मल्टीप्लाई दैम एंड सी व्हाट वी गेट। रूल वही है, पहली रो पहला कॉलम, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -1। फिर पहली रो दूसरा कॉलम जो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0। फिर हमारे पास आएगा दूसरी रो पहला कॉलम जो है हमारे पास -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -1। और फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, और ये आएगा हमारे पास -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0। और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और इसको हम सिंप्लीफाई यहाँ पे करते हैं। तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो ये -3 बनेगा, तो 4 -3। फिर दूसरी टर्म बनेगी 4 प्लस 0, तीसरी टर्म बनेगी -2 प्लस 0, और चौथी टर्म बनेगी -2 प्लस 0। और ये हमारे पास फाइनल स्टेप में सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 4 -3 1, 4 प्लस 0 4, -2 प्लस 0 -2, और -2 प्लस 0 -2। तो ये हमारे पास ए सी आ गया है। अब हमने कैलकुलेट करना है बी सी, और इसके लिए हमें चाहिए मैट्रिक्स बी। लेट्स कॉपी मैट्रिक्स बी फ्रॉम हेयर। तो ये रहा मैट्रिक्स बी, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स सी को। और मैट्रिक्स सी को हम इधर से ही कॉपी कर सकते हैं, ये यहाँ पे मौजूद है। तो ये रहा कॉपी, और यहाँ पे हम इसको करेंगे पेस्ट, और इन दोनों का हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो लेट्स डू इट।
अगेन वही पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -1। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी रो को पहले कॉलम से तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -1। और फिर फाइनली आप दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0। और यहाँ पे हमारे पास ये क्लोज़ हो जाएगा। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें नेक्स्ट स्टेप में, तो ये बनेगा BC इक्वल्स, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 0 माइनस वन, दूसरी टर्म बनेगी 0 प्लस 0, तीसरी टर्म बनेगी 6 प्लस 0 और चौथी टर्म बनेगी 6 प्लस 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स हो जाएगा क्लोज़। और ये अब सिंप्लीफाई हो के फाइनल स्टेप में हमारे पास बन जाएगा -1 0 6 6। और जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी थी वो ये वाली थी AC माइनस BC। तो अब AC और BC कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास आ गए हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं इनका डिफरेंस। यानी अब हम लेते हैं AC माइनस BC, और AC की हमारे पास वैल्यू जो थी वो ये वाली थी, तो ये वाली आ जाएगी AC। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। माइनस हमने लेना था BC, और BC की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की है। कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और अब इनका डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा, देखें, -1 माइनस -1। दूसरी टर्म बनेगी 4 माइनस 0, तीसरी टर्म बनेगी -2 -6, और चौथी टर्म बनेगी -2 -6। और ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस प्लस, तो ये 1 + 1 जो है 2 आएगा, 4 - 0 4 आएगा, -2 -6 -8, और -2 -6 -8। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आता है अब AC माइनस BC का। और ये हमने किसके बराबर देखना था, A माइनस B इंटू C के। तो हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी थी वो ये थी कि A माइनस B इंटू C ये किसके इक्वल आता है, AC माइनस BC के। ये हमने साबित करना था। तो हमारे पास जो AC माइनस BC आया है वो ये वाला आया है। तो इसको यहाँ पे कॉपी करके हम इधर राइट साइड पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे आएगा इक्वल्स का साइन, और A माइनस B इंटू C का रिज़ल्ट हमने किधर कैलकुलेट किया था, ये कैलकुलेट किया था। तो ये रहा A माइनस B इंटू C। तो इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी थी जो थी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन वो सेटिस्फाई होती है। तो इसका मतलब है कि ये लॉज जो हैं ये सारे के सारे मैट्रिसेस के केस में सेटिस्फाई होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कम्यूटेटिव लॉ और कुछ और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस के रिलेटेड, और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे।